अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। सदक़तुल फ़ितर किस शख्स पर वाजिब है, इसका मसरफ़ क्या है, किस किस की तरफ से अदा किया जाएगा, कौन कौन सी अजनास से इसकी अदायगी की जा सकती है, इससे मुतल्लिक़ इंशाअल्लाह आज हम जो है वो मुख्तसरन जो है वो मसाइल बयान करेंगे। सबसे पहली बात कि सदक़तुल फ़ितर किस शख्स पर वाजिब है। अमूमन देखने में आता है कि लोग कहते हैं कि यार जिसके पास सुबह शाम का खाना है उस पर भी सदक़तुल फ़ितर की अदायगी जो है वाजिब है। अब आप ये बताएंगे अगर जिस शख्स के पास सुबह शाम का खाना है उस पर भी अगर आप वाजिब कर देंगे तो फिर आप देंगे किसको। इस तरह तकरीबन हर शख्स पर वाजिब होगी, फिर इसका मसरफ़ कौन रहेगा। ऐसा नहीं है। सदक़तुल फ़ितर उस शख्स पर वाजिब है, एक तो वो शख्स है कि जिस पर ज़कात वाजिब है, उससे तो बहस ही नहीं है, उस पर सदक़तुल फ़ितर ऑटोमेटिक जो है वाजिब हो जाएगा। लेकिन सदक़तुल फ़ितर में जो शख्स साहिब निसाब नहीं, यानी उस पर ज़कात वाजिब नहीं है, उसमें चार चीज़ें तो अम्वाल ज़कात वाली देखी जाती हैं। यानी कि देखा जाता है कि सोना, चांदी, नकदी, माल तिजारत, ये अम्वाल ज़कात हो गए। पांचवी चीज़ ज़रूरत से ज़ायद सामान जो पूरा साल उसका इस्तेमाल नहीं होता। ये पांच चीज़ें मिलाने के बाद ये शख्स आज के दौर के एतबार से, यानी कि मौजूदा 18 रमज़ान के एतबार से अगर ये शख्स 90,000 का मालिक है, जो 52.5 तोला चांदी के बराबर कीमत बनती है, तो ऐसे शख्स पर सदक़तुल फ़ितर वाजिब है। अगर इतनी रकम का मालिक नहीं है ये पांच चीज़ें मिलाने के बाद, तो ऐसे शख्स पर सदक़तुल फ़ितर जो है वाजिब नहीं है। उमूमन ये होता है कि बाद लोग बाद में सवाल करते हैं कि अगले साल वीडियो जो पुरानी होती हैं बाद में देख के कहते हैं निसाब बढ़ गया है, ज़्यादा हो गया। तो ये याद रखें कि ये आज की तारीख़ के एतबार से है, 18 रमज़ान 2022 के एतबार से है। हो सकता है कि आज या कल के बाद इसकी कीमत जो है वो आगे पीछे हो जाए। इस लिहाज से आज के एतबार से अगर कोई शख्स ये पांच चीज़ें मिलाने के बाद 90,000 का मालिक है तो उस पर सदक़तुल फ़ितर वाजिब होगा। अगर नहीं है तो, और वो शख्स अब्बासी भी नहीं है, सादात में से भी नहीं है, तो ऐसे शख्स को आप सदक़तुल फ़ितर की रकम दे सकते हैं। मतलब कोई आगे सवाल करता है कि हमने सदक़तुल फ़ितर की अदायगी करनी है, कैसे शख्स को ऐसे पैसे दिए जाएं, तो हम उसे कहेंगे कि कोई शख्स सोना, चांदी, नकदी, माल तिजारत और ज़रूरत से ज़ायद सामान मिलाने के बाद 90,000 का मालिक नहीं है, तो ऐसे शख्स को आप सदक़तुल फ़ितर की रकम दे सकते हैं। लेकिन इसमें एक ख़्याल किया जाए कि सैयद, सादात, ऐवान हो गए और जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ानदान में से हैं, ऐसे लोगों को आप ज़कात नहीं दे सकते, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुस्लिम शरीफ में वाज़ेह इरशाद मौजूद है कि मेरी आल औलाद के लिए जो है वो सदक़ात वाजिबा, जिनमें सदक़तुल फ़ितर, फ़िदिया, ज़कात, मन्नत और जो आप अपने ऊपर वाजिब करके सदका निकालते हैं, इनकी रकम लेना बिल्कुल भी जायज़ नहीं है। अब सदक़तुल फ़ितर जो है ये अगर एक शख्स शादीशुदा है और साहिब निसाब है तो उसको अपनी तरफ से सदक़तुल फ़ितर अदा करने पड़ेगा और अपनी नाबालिग औलाद की तरफ से भी उस पर सदक़तुल फ़ितर की अदायगी वाजिब होगी। इसी तरह एक शख्स सऊदी अरब में है, दुबई में है, यूरोप की किसी कंट्री में है या दुनिया के जिस कोने में भी है, अब वो सदक़तुल फ़ितर किस एतबार से अदा करेगा? अपना और अपना नाबालिग बच्चों का। तो जो शख्स जहाँ पर मुकीम है वो वहाँ के एतबार से, एक शख्स अमेरिका में मुकीम है तो वहाँ के एतबार से अपना सदक़तुल, अपना और अपने बच्चों का, बच्चे अगर पाकिस्तान में मुकीम है, अपना और अपने बच्चों का जो सदक़तुल फ़ितर है वो वहाँ के एतबार से अदा करेगा। सऊदीया में है तो वहाँ के एतबार से अदा करेगा, दुबई में है तो वहाँ के एतबार से करेगा। ये सवाल भी उमूमन लोग पूछते हैं। इसी तरह सदक़तुल फ़ितर के अंदर जो अजनास आती हैं, किस किस जिन से सदक़तुल फ़ितर की अदायगी की जा सकती है, तो उमूमन जो जिन्स अजनास बयान की जाती हैं वो चार किस्म की हैं: गंदम, जौ, खजूर और किशमिश। गंदम का जो रेट है 2 किलो का, हमारे यहाँ जो हमने चार्ट बनाया मरी के एतबार से, हर इलाके का मुख्तलिफ भी हो सकता है, मरी के एतबार से तकरीबन जो इसका गंदम के एतबार से है 2 किलो, वो 160 रुपये है और अमूमन चल रहा भी यही है, अलबत्ता बाज़ इलाकों में 180 है। इसी तरह जौ के एतबार से है वो तकरीबन 460 रुपये बनता है। जो 3.5 किलो 460 की बनती है, इसलिए जौ के एतबार से कोई अदा करना चाहे 460 कर दे। अगर कोई शख्स किशमिश के एतबार से अदा करना चाहे तो वो 2100 रुपये बनता है। अगर कोई खजूर के एतबार से करना चाहे तो इसमें 3 किस्में हैं: आला, मुतवस्सित और अदना। आला जो है वो 1400 रुपये की है, दरमियानी खजूर जो है वो 1150 रुपये की है और सबसे कम तरीन जो है वो 700 के एतबार से। तो हर शख्स इसमें से देख ले
کو کس حیثیت سے اس کی ادائیگی کرنا چاہتا ہے، اس لحاظ سے جو ہے وہ اس کی ادائیگی کر دے۔ اب صدقۃ الفطر کی ادائیگی واجب کب ہوتی ہے؟ واجب تو جیسے ہی آپ پر رمضان ختم ہوگا اور صبح صادق ہوگی عید کی تو اس وقت واجب ہوتا ہے، لیکن اس کی ادائیگی اس سے پہلے کی جا سکتی ہے۔ جیسے ہی رمضان المبارک شروع ہو، رمضان المبارک کے شروع ہونے کے وقت یا رمضان المبارک داخل ہونے کے وقت آپ اس کی ادائیگی کر سکتے ہیں، اور بہتر بھی یہی ہے کہ عید سے پہلے اس کی ادائیگی کر دی جائے تاکہ جو ضرورت مند ہے وہ اپنی حاجت کو پورا کر سکے۔ جزاک اللہ خیرہ۔